हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरआरबी रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को बताने वाले हैं। जो अति महत्वपूर्ण जीके जीएस का क्वेश्चन आप सभी को करने वाले हैं। सेट नंबर आपका यहाँ पे 1 से करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पर नया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से करने वाले हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होता है? पानी में जो है वो घुल जाता है। इनमें से कौन सी विटामिन होती है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। विटामिन बी जो होता है वो पानी में क्या होता है? घुलनशील होता है। उसमें पानी में जो है वो घुल जाता है आसानी से। ऑप्शन बी सी इसका याद रखेंगे। विटामिन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे आ जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि नीला तोथा जो होता है वो क्या होता है? तो नीला तोथा को कहते हैं कॉपर सल्फेट कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉपर सल्फेट कहते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है नीला तोता का सूत्र जो होता है वो क्या होता है? तो नीला तोता का सूत्र होता है CuSO4 इंटू 7H2 होता है। क्या होता है? 7H2O होता है। इसका जो होता है सूत्र CuSO4 इंटू 7H2 होता है। नीला तोता का सूत्र होता है और इसे क्या कहते हैं? कॉपर सल्फेट कहते हैं। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे आ जाएगा। प्रश्न है कि मुद्रास्फीति को अस्थायी रूप से रोकने के लिए किसका उपयोग किया जा सकता है? किसका उपयोग किया जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता है मुद्रा आपूर्ति में कमी होती है। क्या होती है? मुद्रा आपूर्ति में कमी जो होती है उसमें जो अस्थायी रूप से रोकने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप सभी को आंसर पता होगा तो कमेंट भी करते चलिएगा। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया, देख सकते हो कि तलचर प्रसिद्ध है। तलचर जो प्रसिद्ध है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तलचर जो प्रसिद्ध है वो आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। कोयले के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? कोयले जो होता है उसके लिए प्रसिद्ध जो है वो तलचर है। सबसे उत्तम क्वालिटी का कोयला जो होता है वो कौन सा होता है? तो एंथ्रासाइनेट होता है। कौन होता है? एंथ्रासाइनेट होता है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे आ जाएगा। प्रश्न है कि पारे को जब कांच के बर्तन में रखा जाता है तो निम्न में से मेनिक्स का कहलाता है। क्या होता है? मेनिक्स जो होता है वो क्या कहलाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर उत्तल कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्तल जो है वो कहलाता है आपको। जब पारे को जब कांच के बर्तन में रखा जाता है तो निम्न में से मेनिक्स होता है तो क्या होता है? उत्तल कहलाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे आ जाएगा। प्रश्न है कि वर्षा की बूंदें जो है वो गोलाकार होती है। जब भी वर्षा होती है तो उसकी बूंदें जो हमेशा गोलाकार ही क्यों होती है? तो इसका करेक्ट आंसर होता है कि सतही तनाव के कारण होती है। किसके लिए? सतही तनाव जो होती है उसके कारण जो है वर्षा की बूंद जो है वो गोलाकार होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे आ जाएगा। प्रश्न है कि रेबीज के टीके की करण की खोज जो है किसने किया था? रेबीज जो होता है वो खोज किया था वो किसने किया था? तो रेबीज किस रोग से होता है? जब भी आपको कुत्ता काटेगा तो उससे आपको रेबीज रोग होता है। क्या होता है? रेबीज जो है कुत्ता काटने से रेबीज रोग होता है। तो इसका टीकाकरण की खोज जो किया था वो किसने किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर आ जाएगा यहाँ पे लुई पास्चर ने खोज किया था। किसने किया था? लुई पास्चर ने। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे आ जाएगा। प्रश्न है कि दाब नहीं मापा जाता है। दाब जो है वो नहीं मापा जाता है। वो किस यंत्र से नहीं मापा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी होता है न्यूटन में नहीं मापा जाता है। दाब जो होता है वो न्यूटन में नहीं मापा जाता है। किस में मापा जाता है? पास्कल में मापा जाता है, मिली वार में मापा जाता है और वार में मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर रहता है क्योंकि ये दाब नहीं मापा जाता है तो न्यूटन में मापा नहीं जाता है। दाब कैसा पूछेगा तो क्या लिखेंगे? पास्कल लिखते हैं। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे आ जाएगा। प्रश्न है कि घूर्णन करती हुई किसी फ्लाई व्हील के आरपीएम के यंत्र को मापा जाता है। वो किससे मापा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता है स्ट्रोबोस्कोप से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? स्ट्रोबोस्कोप से मापा जाता है। आपको आरपीएम का यंत्र को मापा जाता है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे आ जाएगा। प्रश्न है कि यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? यक्षगान जो होता है वो कहाँ का लोक नृत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता है कर्नाटक का है। कहाँ का है? कर्नाटक का जो है यक्षगान लोक नृत्य है। और ये जो पूछा गया था ग्रुप डी के 2021 का प्रश्न आपको यहाँ पे बता रहे हैं। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे आ जाएगा।
क्वेश्चन है, पानी के ऊपर तक भरे एक मग में पानी की सतह पर बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो क्या होगा? बर्फ का तो टुकड़ा है वो पिघलेगा, पानी की सतह के ऊपर जो है तैरता रहता है और वो पिघल जाता है तो क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर रहता है पानी का स्तर जो अपरिवर्तित रहेगा। क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा, क्योंकि कुछ नहीं होता है। अगर आप पानी में जो है बर्फ को पिघलाते हैं तो उससे अपरिवर्तित नहीं रहता है। पानी जो है वो बढ़ता नहीं है, उतना ही रहता है, कोई परिवर्तन नहीं होता। इस प्रकार से समझ लेना आप सभी को क्वेश्चन को। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे आ जाएगा। क्वेश्चन है कि एफिल टावर जो है वो कहाँ पे अवस्थित है। एफिल टावर की बात की जाए तो ये कहाँ पे अवस्थित है? तो एफिल टावर जो है आपको जो है वो पेरिस में है। कहाँ पे है? पेरिस में है। और क्वेश्चनों को हम स्पीड कराते हैं क्योंकि आप सभी को बहुत सारे क्वेश्चनों को करना होता है, तो यहाँ पे रिवाइज हो जाएगा और आपकी याद भी हो जाएगी। तो अगला प्रश्न आपका यहाँ पे आ जाएगा। प्रश्न है कि कौन सा जो है कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड है। इनमें से कौन सा जो है कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता है ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज जो है कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे आ जाएगा। प्रश्न है कि आहार नाल के किसी भाग में प्रोटीन का अमीनो अम्ल निम्नीकरण होता है। आहार नाल होता है उस भाग में प्रोटीन्स का जो है अमीनो अम्ल का निम्नीकरण होता है, वो किस में होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है छोटी आंत में होती है। कहाँ पे होती है? छोटी आंत में होती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे आ जाएगा। प्रश्न है काला जर के लिए उत्तरदायित्व प्रोटोजुआ जो होती है वो कौन सी होती है? काला जर के लिए तो इसका करेक्ट आंसर होता है लिस्मेनिया जो होती है वो काला जर के लिए प्रोटोजुआ उत्तरदायित्व होती है जुआ। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे आ जाएगा। प्रश्न है कि पारा को कांच को नहीं भिगोता। पारा जो है वो कांच को नहीं भिगोता, कारण क्या होता है? किसके कारण जो है पारा वो कांच को जो नहीं भिगा पाता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता है इसका आसंजन बल के कारण होता है। किसके लिए? आसंजन के कारण जो है आपको वो पारा कांच को नहीं भिगो पाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे आ जाएगा। प्रश्न है कि संलग्न गलन को बढ़ावा देने के लिए धातुओं के साथ मिलाया जाने वाला पदार्थ है। कौन सी पदार्थ हो जाएगी इसमें से? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता है बी हो जाता है, गालक होती है। कौन सी होती है? गालक जो होती है वो संलग्न गलन को बढ़ावा देने के लिए धातुओं को साथ मिलाया जाता है। किसको? तो गालक को मिलाया जाता है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे आ जाएगा। प्रश्न है आसानी से झाग नहीं देने वाला जल जो है वो कौन क्या कहलाता है? आसानी से झाग नहीं देता है वो जल क्या कहलाता है? वो जल कहलाती है आपको कठोर जल कहलाती है। क्या कहलाती है? कठोर जल। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना आप सभी को, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। जो कठोर जल जो होता है वो आसानी से झाग नहीं दे पाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे आ जाएगा। प्रश्न है किस कारण से तरल पदार्थों का क्वथनांक जो होता है वो भिन्नता होती है? बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो भिन्नता होती है, किस कारण से? तो ये जो हो जाती है ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, दाब में भिन्नता होती है। किसमें होती है? दाब में जब भिन्नता होती है तो तरल पदार्थों का क्वथनांक जो होता है वो भिन्नता होती है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे आ जाता है। प्रश्न है गणतंत्र दिवस 2018 में पहली बार वायुसेना के किस कमांडो को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है शहीद कमांडो जेपी निराला को। किसको? शहीद कमांडो जेपी निराला को सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे आ जाएगा। प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय श्रम ILO की रिपोर्ट के अनुसार जो है 2019 तक के करीब कितने प्रतिशत भारतीय कर्मचारियों के पास नौकरी नहीं होगी? ये कितने प्रतिशत हो जाएंगे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है 77% जो है उन नौकरी कर्मचारियों के पास नहीं होगी। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे आ जाएगा। प्रश्न है कि आंसू ग्रंथि जो है कहाँ स्थित है? आंसू ग्रंथि जो बात किया है जो वो कहाँ पे अवस्थित है? तो ये इसका राइट आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर सी होता है नेत्र गुहा से। आंसू जो निकलते हैं वो कहाँ से निकलते हैं? तो ये आपको नेत्र से ही निकलते हैं, याद रखना है, यानी आँख से भी निकलते हैं। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे आ जाएगा। प्रश्न है कि इसके द्वारा एकल परीक्षण में रिकॉर्ड 104 उपग्रहों का सफल परीक्षण कब किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर आता है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 15 फरवरी 2017 को किया गया था। कब किया गया था? 15 फरवरी 2017 को किया गया था। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे आ जाता है कि
तेलंगाना राज्य में लोकप्रियता के निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जो है किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, पेरिना तांडव किया जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को यहाँ पे मिल सके। और यहाँ पे रोज़ के समय आपको सुबह के 7:30 से क्वेश्चन आपको मिलने वाली है लाइव में, जीके जीएस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी विषय के सभी एग्जाम के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये ग्रुप डी का रोज़ का वीडियो यहाँ पे आप सभी को मिलने वाला है।